स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की वीडियो, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनर्स की। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम प्रैक्टिस करते हैं डिटर्मिनर्स की। देखिए बच्चों, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आज हम जानेंगे सम, एनी और मच मैनी के बारे में। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम समझते हैं सम और एनी के बारे में कि सम और एनी का यूज़ कब करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ। जी हाँ, कुछ, या फिर सम का हिंदी मीनिंग थोड़ा भी होता है। ओके, तो सम का हिंदी मीनिंग निकलता है कुछ या फिर थोड़ा। और सम का यूज हम करते हैं सिंगुलर सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर सम का यूज करते हैं। और सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, जी हाँ, प्लूरल काउंटेबल, ओके, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर भी किया जाता है। ठीक है, तो सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी चीज़ें जिनको काउंट नहीं किया जाता है, जिनकी संख्या नहीं बताई जाती है, नंबर्स में नहीं बताया जाता है, जिनकी मात्रा बताई जाती है। अब मात्रा किन चीज़ों की बताई जाती है भाई? जैसे कि वाटर है, वाटर, वाटर को हम एक वाटर, दो वाटर तो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, या कम वाटर, ज़्यादा वाटर। तो हम वाटर हुआ, शुगर हुआ, हमारा मिल्क है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें हमारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। ओके, और काउंटेबल नाउन्स जिनको आप नंबर्स में बताते हैं, संख्या में बताते हैं, 1 2 3 करके आप बताते हैं, वो काउंटेबल नाउन। आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने ये बात को जान लिया है कि हमें सम का यूज़ करना है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सम है इसका यूज़ करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सम का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ होता है जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले होते हैं, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई होती है। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ हो जाता है जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले होते हैं, जिनमें कोई रिक्वेस्ट की गई होती है, तो उसमें हम सम का यूज़ करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब जानते हैं एनी के बारे में। तो एनी का मतलब निकलता है कोई। जी हाँ, एनी का मीनिंग होता है कोई, और एनी का यूज़ करते हैं हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जी हाँ स्टूडेंट, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है तो वहाँ पर हमें एनी का यूज़ करना होता है। क्लियर है? अब जानते हैं हम मच और मैनी के बारे में। तो मच देन मैनी। ओके, मच का मतलब होता है बहुत या ज़्यादा, और मैनी का मतलब भी यही होता है अधिक या बहुत। मच का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, और मैनी का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। जी हाँ, मच का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ऐसी थिंग्स होती हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, मेनी ऐसी चीज़ें जो काउंट की जा सकती हैं, द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। ओके, तो अब मच और मेनी का भी कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। अब इजीली आप सारी क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ब्लिंकिश फिश वाटर इन द पूल। ऑप्शन हमारे सामने है सम, एनी, मैनी। अब देखिए, यहाँ पर मैनी तो नहीं आएगा बिकॉज वाटर वर्ड को देख लीजिए। तो मैनी का यूज़ हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, तो मैनी यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो सकता है। अब एनी को देखते हैं, तो भाई एनी भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है बिकॉज सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और एनी का जो यूज़ होता है वो निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो अब हमारा जो राइट आंसर बचता है वो होता है सम। तो सम इसका करेक्ट आंसर है। देयर इज सम वाटर इन द पूल। पूल में कुछ पानी है, मतलब कि कुछ मतलब थोड़ा पानी है, तो राइट आंसर हमारा होगा सम। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए, समझ आया आपको? ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, सम, एनी।
सेंटेंस को देखिए, आई हैवंट। अब ये जो हैवंट है ये हैव नॉट है, एक्चुअल में हैव नॉट। अब सेंटेंस में चूंकि नॉट लगा हुआ है तो सेंटेंस हमारा निगेटिव है। क्लियर है? अब सेंटेंस निगेटिव है तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव होता है तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा बच्चों? एनी। जी हाँ, हमें यहाँ पर एनी लगा देना है। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। आज मैंने कोई मिल्क नहीं खरीदा है। तो राइट आंसर हमारा एनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ बिलिंग स्पीच स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मच या मेनी। सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शन है वो मच या मेनी है। तो देखिए सबसे पहले आप इसके बाद आने वाली नाउन को देखिए, सिंगुलर है कि प्लूरल है। स्टूडेंट्स ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है क्योंकि स्टूडेंट में एस लगा हुआ है, प्लूरल वर्ड है और स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। हम 1 2 3 करके हम स्टूडेंट्स को के नंबर्स को बता सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो बनेगा हमारा मेनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कितने स्टूडेंट्स आज उपस्थित हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, यहाँ हमें मेनी लगा देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, मच या मेनी। शुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में क्या लगाते हैं? मच या मेनी। मच का यूज़ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप राइट गेस करें। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, आप चाय में कितनी शक्कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है मच। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है ना? क्योंकि मच हमारा राइट आंसर इसलिए है बिकॉज ये जो शुगर वर्ड है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए राइट आंसर हमारा मच है। चलिए वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा 5th नंबर का है। विल यू प्लीज़ गिव मी मनी, सम एनी। सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, रिक्वेस्ट हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है और विल यू प्लीज़ गिव मी मनी। यहाँ पर आपको सम लगाना है, एनी नहीं लगाना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है और उसमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वहाँ पर आपको सम का यूज़ करना है। विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी आएगा, यहाँ पर एनी मनी नहीं आएगा, सम मनी आएगा। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं जो कि 6 नंबर का, आई हैव फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड नो या नन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्योंकि ये फ्रेंड है तो हमें यहाँ पर नो का यूज़ करना होगा। जी हाँ, आई हैव नो फ्रेंड, यहाँ पर नन का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि फ्रेंड जो नाउन है और इसके बिफोर हमें नो यूज़ करना है। आई हैव नो फ्रेंड, ठीक है। तो नो इसका राइट आंसर है, नन बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव नन फ्रेंड नहीं होता है, आई हैव नो फ्रेंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस करा दी है और आपका सम एनी मच मेनी का जो कंसेप्ट था, जो कन्फ्यूज़न था, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपका दूर कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।